हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। 50 में से अगर आपके 30 प्रश्न सही होते हैं तो आप लोग एक्सीलेंट की कंडीशन में, 50 में से 25 सही होते हैं तो आप लोग गुड की कंडीशन में हैं, 50 में से 20 सही होते हैं तो आप लोग एवरेज में हैं। तो जो भी आपकी कंडीशन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिस तरह एग्जाम का पैटर्न रहता है, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम आज की प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए। और साथ ही आप लोग यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो देखिए, चालू खाता है, पूंजीगत खाता है, एक तरफा भुगतान खाता, आधिकारिक आरक्षित खाता, ये जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। सभी लोग 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वैश्वीकरण का आपका विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया में चला जाएगा। उसके बाद निजीकरण का जो है आपका चला जाएगा विराष्ट्रीकरण या विनिवेश कहलाता है, निजीकरण। उसके बाद उदारीकरण जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया कहलाता है उदारीकरण। तो 52 का जो है बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है उसके बाद जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे, कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में इन एग्जाम्स को क्लियर किए जाते हैं तो वो आपको मैं टिप्स बताऊंगा। जैसे मैं इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं अच्छे नंबरों से। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग पढ़कर सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस अगर आपको टीचर बनना है भविष्य में तो बस हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और एक सही दिशा की ओर जो है आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में राज्य के जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसमें वही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं इस चैनल पे। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? 54 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना या जानकारी देना इसका अभिप्राय है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? वह कौन से हैं मुगल शासक जो अशिक्षित थे? 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और मैं सोच रहा हूं कि मैराथन क्लास ले लेता हूं कल। आप लोग रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए यस नो। पहले इसका जवाब दीजिए। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो अकबर जो है अशिक्षित था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सन 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मलक्का जलडम रुमध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? जबरदस्त प्रश्न है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मलक्का जलडम रुमध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो ये मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप
सुमात्रा को जो है अलग करता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे भी गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है किससे भी गुजरता है, ये आपको बताना है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे भी गुजरता है? तो देखिए ये राजस्थान से भी गुजरता है। ठीक है, जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो राजस्थान से भी गुजरता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? जवाब देंगे कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? जिबरेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो थायरॉक्सिन जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में से नेफ्रॉन संबंधित है? निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? 60 का भाई जवाब देंगे सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, दूसरों की आप लोग हेल्प ही किया करें। ठीक है, शेयर करके, ताकि सभी को हेल्प मिल सके, अच्छा कंटेंट, अच्छा क्वेश्चन उन लोगों को भी मिल सके। तो मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? उत्सर्जन प्रणाली से जो है नेफ्रॉन संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जबरदस्त प्रश्न है और नॉर्मल क्वेश्चन है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डॉट डॉट में प्रकाश की गति सर्वाधिक है, किसमें जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए सभी लोग। प्रकाश की गति सर्वाधिक है किसमें? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो निर्वात में, देखिए निर्वात में प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में बिट की संख्या कितनी होती है? एक आईपी एड्रेस में बिट की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा और पूरी क्लास को ज़रूर देखा करें। 3 क्लासेस होती हैं, तीनों क्लासेस को देखा करें। बस डेली क्लास आप लोग देखा करें और रिवीजन किया करें। ओके, नोट्स जो आप लोग बनाते हैं उसकी रिवीजन किया करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। एक आईपी एड्रेस में बिट की संख्या कितनी होती है? जवाब देंगे सभी लोग। तो यहाँ पे बिट संख्या पूछा जा रहा है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, अंग्रेजी, सब्जेक्ट एबिलिटी यानी कि कला वर्ग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, 5 सॉल्व पेपर होंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। कैसे मिलेगी आपको यह पुस्तक? हर मार्केट पे आपको बहुत ही आसानी से जो है चक्षु प्रकाशन की बुक आपको मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ, तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया इस बुक में, और यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस बुक में। सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन अंक प्राप्त करना है इस एग्जाम में, तो आप लोग इस बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं गाइड से। ओके, और साथ ही जो है चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के पेपर भी होंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको जो है अलग से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट एंड गाइड दोनों की लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हर मार्केट पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं? ऋणायन जो है किसके द्वारा बनते हैं? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऋणायन इलेक्ट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डॉट डॉट सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है कौन सा?
68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सौर उजाला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है कौन सा? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? सर टिम बर्नस सी को जाना जाता है। ठीक है, विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? यह जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुक्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक के संगीतकार थे। परवीन सुल्तान ये गायिका थी। एम.एस. गोपाल कृष्णन ये वायलिन वादक थे। नंदलाल बोस इसके सामने बांसुरी लिखा है, जो कि ये एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। तो यहाँ पे डी वाला आपका जो है जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, नंदलाल बोस जो है एक चित्रकार थे, बांसुरी वादक नहीं थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है? 72 को जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है? तो वो हैं कुणाल नैयर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा जो है दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? देखिए ये क्वेश्चंस गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि दी अनटोल्ड स्टोरी तो एम.एस. धोनी की है भाई, बायोग्राफी है, और इसमें रेखा दिया गया। चलिए इसको बाद में देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया? 74 का भाई जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया है? सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जो है बाहर निकल गया है जनवरी 2017 में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो चीन की विशाल दीवार ये तो चीन में है। तागशांड ये भूटान में है। पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल में है। यहाँ पे पद्मनाभस्वामी मंदिर ये आपका जो है श्रीलंका में नहीं है, ये भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, पद्मनाभस्वामी मंदिर, ठीक है, केरला राज्य में है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है मेल नहीं खाता था। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हैं? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सफलता में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। गरजते घन घनन घन घन में अलंकार कौन सा है? गरजते घन घनन घन में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उपमा। तो इसमें आपका जो है अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा है? भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो है एक विशेषण है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो यहाँ पे प्रचलित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जन्म शब्द का समानार्थी क्या है? जन्म शब्द का समानार्थी क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। जन्म शब्द का समानार्थी क्या है? तो जन्म शब्द का समानार्थी है उत्पत्ति। क्या है? उत्पत्ति। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए भूखंड शब्द में समास बताइए। अगर आप लोग हिंदी जीके की टॉपिक वाइज क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ टॉपिक वाइज क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। भूखंड शब्द में समास है कौन सा?
और 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। बस तैयारी में जुट जाइए, समय आपके पास बहुत ही कम है, मात्र 40 दिन का समय आपके पास बच रहा है। और बहुत ही जल्द मैं 40 दिन का स्टडी प्लान लेकर आ रहा हूँ, और मतलब इतना बेहतरीन मैटर दूंगा, अब इतने अच्छे क्वेश्चन दूंगा, सोच नहीं सकते आप लोग। बस यूट्यूब पे ही आपको सारा मटेरियल देखने को मिलेगा। बस आप लोग एक चैनल पे फिक्स हो जाएं, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आज यहाँ पढ़ लिए कल वहाँ पढ़ेंगे। बस विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें, विश्वास के साथ एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो भूखंड शब्द में जो आपका समास है तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग और जो है प्रत्यय दोनों हैं, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया बताइए किसमें है? सकर्मक क्रिया बताइए 83 का, सकर्मक क्रिया बताइए किसमें है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सकर्मक क्रिया इसमें है पीना, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अंग्रेजी देखिए, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन कला वर्ग के आएंगे उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी भाषा के रहेंगे एंड 5 से 6 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह आपको इसमें एंटोनिम्स आपको बताना है यहाँ पे, एनोनी का, ठीक है, एन नॉय का आपको बताना है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। 84 का भाई जवाब देने का प्रयास करें सब लोग, प्लीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लीज़। चलिए सपोर्ट का बताइए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का क्या हो जाएगा। 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अपोज हो जाएगा, ठीक है, क्या अपोज। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स आपको बताना है, सिनोनिम्स आपको बताना है थ्राइव का। फ्लोरिस क्या है? फ्लोरिस। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। हाँ इसमें भी आपको बताना है। डिस्कवरेज हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। वन वो इज द लवर ऑफ मैनकाइंड, इसके लिए क्या हो जाएगा। एल्ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रॉम द चॉइस गिवन। कम अक्रॉस, अंडरस्टूड, क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा। मम्स आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसकी है? समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसकी है? तो किंग्सले डेविस की ये परिभाषा है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए रेटर जन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? रेटर जन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो सभी को, व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता को, मकानों का केंद्रीकरण को, निवासियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या को, उपरोक्त सभी को जो है शामिल किया जाता है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टय में नहीं है क्या? जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टय में नहीं है क्या? तो अनंत ऐश्वर्य नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है। आयुष कर्म है, मोहनी कर्म है, वेदनी कर्म है, प्रारब्ध धर्म जो है आपका नहीं है, ठीक है। जैनियों के अनुसार कर्म का भेद। चलिए जैन मतानुसार जीवन में पुद्गल प्रवाह को रोकने के मोक्ष के साधन को क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ है। स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या है? कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या है?
तो कूटांकन प्रक्रिया का जो अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, स्मृति चिन्हों का बनना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है, किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जाते जाते, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। ये जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। चरित्र पर भी पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर पड़ता है, मूल शक्तियों पर, यानी कि सभी पर जो है प्रभाव पड़ता है बालक के व्यक्तित्व के पहलू पर। ठीक है, चलिए डी वाला करेक्ट हो गया। शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस आधार पर सिद्ध की है। शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस आधार पर सिद्ध की है, श्रुति आधार पर सिद्ध की है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये जन्मजात तथा आंतरिक होती हैं, ये संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, ये किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होती हैं, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका जो है असत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला असत्य है। ठीक है, चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।